गांधी ग्राम नई बस्ती देहरादून में शिरोमणि संत गुरु रविदास मंदिर समिति द्वारा गुरु रविदास जी महाराज का 645वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर समिति द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विशेषकर महिलाएं और बच्चों ने इसमें भाग लिया। मंदिर समिति ने संत गुरु रविदास जी को भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक बताया, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। गुरु संत रविदास 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वह निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संत में से एक थे। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करते थे। उन्होंने अपने प्रेमियों, अनुयायियों, समुदाय के लोगों को, समाज के लोगों को कविता लेखन के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। लोगों की दृष्टि में वह सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कराने वाले एक मसीहा के रूप में थे। वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया भर में प्यार और सम्मान दिया जाता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष नथु सिंह रवि ने बताया, रविदास जी का जन्म 1434 में माघ की जो पूर्णिमा थी उसमें जन्म हुआ था। हमने अपने जो महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उनमें शिक्षित भी, कम शिक्षित भी है और दुकानदार हैं, मजदूर हैं, सर्विसमैन, सभी तरह के लोग हैं। और इसमें हमारे बड़े अधिकारी भी थे, चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर इरीगेशन और एग्जिट इंजीनियर हाइड्रोलिक के भी थे, कुछ और आ रहे हैं। तो हमने सबको यही बताया कि भाई इन महापुरुषों ने हमारे लिए किया है। आज से 600 साल पहले समाज की बहुत दुर्दशा थी, विशेषकर दलित समाज की। दलित समाज के साथ आज भी भेदभाव है, लेकिन यदि आप लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो आप स्वतंत्र रूप से अपने विचार नहीं रख सकते, अपना जो है जीवन जो है ऊंचा नहीं उठा सकते। और जब तक हमारा समाज अपनी परेशानियों के बारे में, जो सरकारें हैं उनके बारे में उनके सामने नहीं बोल रहे, नहीं अपनी बात कहने की हिम्मत करेंगे, तो कैसे हमारी बात जाएगी। ये जो आपका ये संत रविदास मंदिर है, ये किस जगह स्थित है और अभी तक आपने सरकार से इस मंदिर के लिए क्या क्या मांग रखी है? ये मंदिर जो है गांधी ग्राम नई बस्ती देहरादून रजिस्टर होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन इसका हो रहा है। सरकार से तो हमने इस संबंध में कोई ज़्यादा मांगा नहीं, ये हमने अपने प्रयासों से मंजूर किया है। और सरकार से जगह मांग रखी है, हमने एप्लीकेशन दे रखी है नगर निगम के जो नगर आयुक्त वो हमारी बात पर आपको नगर निगम की खाली जगह यहाँ पे है जो आपको लगता है वहाँ पर मंदिर शुरू हो सकता है, या वहाँ पर कोई हमारी समिति का कुछ अपने रविदास धर्मशाला के नाम से यही पीछे जो है गांधी ग्राम में संगम बिहार में कुछ जमीन है बंजर की, पार्षद को हमने दिया था लिख के, उनने भी हमारे लिए लिखा कि दे दी जाए, लेकिन उनसे आदमी के पास छू आई है, वो अभी शायद न्यायालय में उसका मामला है। तो जमीन है जो हमने मांग कर रखी है, लेकिन सरकार आज जो विधायक 8 बार विधायक रहेगा, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि इस समाज की क्या पोजिशन है। इधर को पीछे वो पीछे
अभी लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि संत रविदास जी के कोई उपदेश जो आप आम जनता को देना चाहते हो जिससे कि हमारे समाज में एकता है, हमारे देश में एकता है, इस तरह का कोई संत रविदास जी का कोई संदेश? मैं संत रविदास जी महाराज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उनका मूल सिद्धांत ये था कि हमें ऐसा राज चाहिए जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, सब प्रेम से रह सके, अपना जीवन यापन ठीक तरह से मतलब कर सके सभी समाज के लोग। ऐसा ना हो कि एक आदमी तो करोड़पति एक आदमी भूखा मर रहा। कहने का मतलब आपका है कि जैसे पहले पिछले उसमें था कि कोई छुआछूत या हीन भावना उस तरह का कोई भेद नहीं होने चाहिए। हाँ, जो छुआछूत है आज भी छुआछूत है, जिसका उदाहरण आप उन्नाव, हाथरस और बहुत सी यहाँ भी कई मामले में रेप केस के लड़कियों के साथ छुआछूत है। समाज में जितने भी अदर कास्ट के लोग हैं वो रखते जातिवाद है। जिस दिन इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? क्या कारण है कि जाति लगानी जरूरी है या जाति हटानी जरूरी है? नहीं, जाति के नाम सरनेम न लगाए, जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब सरनेम नहीं लगेगा और जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके बराबर हक दिया जाएगा। बाबा साहब ने ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसका रिप्रेजेंटेशन उसे दिया चाहिए। तो फिर जिसके अगर जाति के हिसाब से गणना करेंगे तो फिर जाति भर का आएगी? नहीं, गणना नहीं, गणना तो खरी की है, अनुसूचित जाति की गणना कर रखी, जनजाति की भी की, लेकिन पिछड़ी जाति की गणना नहीं कर रखी। तो गणना होनी चाहिए भाई। जो जिसकी संख्या, जो आदमी 10% है हमारे देश में, जिनकी संख्या 10% है टोटल, वो 100% कब्जाए बैठे हैं। वो सरकार किसी की भी रही, आज से 70-75 साल से देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारे समाज के, दलित समाज के ओबीसी जो लोग हैं, जनजाति है और जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी हैं, उनको समान अधिकार नहीं दिया जा रहा। हमारा आरक्षण का अधिकार दिया था तो ये पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं है कुछ। हमारा पैसा जितना सरकार के आता है ना स्पेशल कंपोनेंट प्लान के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, वो भी हमने देकर अपने मतों पर खर्च कर रही है बीजेपी सरकार से कांग्रेस सरकार। अब यही मानते हैं कि भाई सबको समानता होनी चाहिए। हाँ, ये भेदभाव सब खत्म होने चाहिए। संत रविदास जी के अगर पथ पर चलेंगे तो उनका संदेश यही था कि पूरा देश एक समान हो, जातिवाद सबको मिटनी चाहिए, जातिवाद खत्म हो जाए। संत रविदास जी का यही संदेश था कि जातिवाद खत्म हो जाए, मानो मानो एक समान, मानो मानो एक समान, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मानव जो है वो मानव के काम आ सकता है, मानव जो जानवर के काम नहीं आ सकता। इस देश में जानवरों की गणना कर रहे, आदमियों की गणना कर रही है सरकार। क्या कारण है? भेदभाव, पक्षपात है। मतलब सिलेंडर एक बार देकर गैस 1000 रुपये की कर दी, सिलेंडर घर में पड़े, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिली, 5 किलो अनाज दे के जो उनकी समस्या कितनी खड़ी, शिक्षा के लिए बच्चे घर में बैठे, कपड़ा पहनने को लेकर खाने में रोटी नहीं। क्या ये प्रचार ज़्यादा है, प्रचार केवल सरकार प्रचार कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई नहीं है। आप देख रहे हैं धरातल पर कैसे रह रहे लोग, किसी स्थिति में रह रहे और मजदूरी कर आ रहे हैं अपना मुश्किल है बच्चों को रोटी। तो ये हमने दिमाग सरकार से करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन कोई जान नहीं। अब यहाँ आरक्षण का मामला है, आरक्षण का मामला है, संविदा में यहाँ 50,000 आदमी लगे उत्तराखंड में, सब जनरल कास्ट के लगे, अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी नहीं है। अधिकारी सामान्य जाति के सारा प्रशासन, उसका डीएम है, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे अधिकारी तक सब सामान्य जाति के कोटा भरते और फिर कहते जी ना आरक्षण कोटा मिल रहा है। ये संत रविदास जी के कहने पर नहीं चल रहा। संत रविदास जी के कहने से तो मतलब उनके पद चिन्हों पे नहीं चल रहे, मतलब पूरा शोषण हो रहा है समाज।
हम खुल कर कह रहे हैं कि सरकार जब ये न्यूज़ है, हम इसलिए खुल कर कह रहे हैं कि सरकार अनुसूचित जाति का प्रचार तो कर रही हो, लेकिन उनका आज तक 75 साल में कोटा पूरा नहीं किया। 20 लाख वैकेंसी जो है उन्होंने सीज की थी, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 लाख वैकेंसी सब खत्म कर दी जो खाली पड़ी थी हमारी। ऐसे ही ये बीजेपी सरकार कर दी। मंदिर टूटा पड़ा हुआ हमारा दिल्ली में आज तक नहीं बनाया गया। और दिल्ली में कल मोदी जी ने एक कॉरिडोर का जो दर्शन करना है संत रविदास जी का, वो कहाँ बन रहा है कॉरिडोर? वो भाई दिल्ली में ही बन रहा करोड़ बाग के आसपास जी, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 2 साल तुड़वा दिया, ढाया पड़ा है, वो न्यू भरवा दी, लेकिन आज तक